अशोक लेलैंड गाइस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की इस मेजर कंपनी ने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के रिजल्ट अनाउंस किए। रिजल्ट को अगर सिर्फ प्रॉफिट के नंबर से देखें तो ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगती है। एंड मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोगों को एक चीज़ देखनी होगी कि जैसे कि करीब रिवेन्यू 10% तक अप रहा, प्रॉफिट 2% तक अप रहा और कंपनी ने क्वार्टर 1 में रिकॉर्ड कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम भी रिपोर्ट किया है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है मार्जिन प्रेशर में। गाइस अशोक लेलैंड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग कम से कम लगभग आप कह लीजिए 667 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 657 करोड़ रुपये था, जिसमें 1.5% तक की हायर जंप देखने को मिली। मार्केट रिपोर्ट में इसे राउंडेड 2% ग्रोथ के रूप में देखा जा रहा है और रिपोर्ट करीब। और वहीं अगर इसके रिवेन्यू के बारे में बात की जाए तो गाइस आप देखेंगे कि इसका रिवेन्यू जो है वो लगभग आप ये कह लीजिए 10,750 करोड़ रहा, जो ईयर लगभग 10% हायर है। यानी पिक्चर कुछ ऐसी है कि रिवेन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और प्रॉफिट वेरी मॉडेस्ट ग्रोथ, और इसी डिफरेंट को समझना है आप लोगों को। गाइस अशोक लेलैंड के रिजल्ट की सबसे पॉजिटिव पॉइंट है व्हीकल वॉल्यूम्स। कंपनी ने क्वार्टर 1 में करीब 48,763 कमर्शियल व्हीकल का रिकॉर्ड वॉल्यूम रिपोर्ट किया। अब देखिए इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। हाई इसका 52 वीक आपको 215, लो 125 और नाउ अभी ये आपको 173 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब डिमांड साइड कंप्लीटली वीक नहीं है। कंपनी के ट्रक्स और बसेस के लिए डिमांड सपोर्टिव बनी हुई है, यानी बिजनेस के टॉप लाइन पर मोमेंटम है। लेकिन बसेस के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर वॉल्यूम इतना स्ट्रांग है तो प्रॉफिट सिर्फ 2% क्यों बढ़ा? यानी आप कह सकते हो अशोक लेलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न सामने आता है। क्वार्टर 1 में ऑपरेटिंग एबिटा करीब 970 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर के अराउंड ही था। लेकिन रिवेन्यू बढ़ने के बावजूद एबिटा मार्जिन 11.1% गिरकर करीब 10.1% हो गया है। यानी कि कंपनी ज़्यादा व्हीकल सेल कर रही है और रिवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर प्रॉफिटेबिलिटी को ईट कर रहा है। ठीक है, इसका मेजर रीजन हायर मटेरियल इनपुट कॉस्ट को बताया गया है और मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए ये रिजल्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। सो गाइस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन को रिकवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अशोक लेलैंड की सेक्टर को समझते हैं कि आप ये कह लीजिए जो कंपनी है ना मेनली कमर्शियल व्हीकल में, वो हैवी ट्रक, लाइट कमर्शियल व्हीकल और बसेस के साथ कंपनी डिफेंस, एक्सपोर्ट, स्पेयर्स और रिलेटेड बिजनेस में भी प्रेजेंस रखती है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी कमर्शियल व्हीकल डिमांड की इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स हैं। अगर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो कमर्शियल व्हीकल साइकिल अशोक लेलैंड के लिए पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कुछ डाउट हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। 6 महीने में देखिए कितनी गिरावट है। एक 5 दिन में आप देख सकते हो, एक साल में आप देख सकते हो। गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अशोक लेलैंड मतलब ये एक लॉन्ग टर्म थीम है कि ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी बसेस और इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल पर फोकस करती है। इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक एलसीवी सेगमेंट फ्यूचर में इंपॉर्टेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। इसलिए अशोक लेलैंड की स्टोरी सिर्फ ट्रेडिशनल डीजल ट्रक तक ही लिमिटेड नहीं है, लेकिन ईवी बसेस को भी प्रॉफिटेबल स्केल पर लाना एक इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, देखिए क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से आज के दिन मार्केट फोकस में एक मार्जिन रिकवरी रही। कल की मार्केट एनालिसिस में भी ये पॉइंट हाईलाइटेड हुआ है कि अशोक लेलैंड ने रिकॉर्ड जून क्वार्टर वॉल्यूम और रिवेन्यू अचीव किया, लेकिन EBITDA मार्जिन 11.1 से 10% तक गिरने की वजह से इन्वेस्टर कॉस्ट प्रेशर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको ये क्लियरली समझना पड़ेगा क्योंकि पिछले 5 दिन में आप देखोगे कहीं ना कहीं गिरावट का दौर है। रिजल्ट के बाद शेयर में एक पॉजिटिव रिएक्शन भी देखा गया, लगभग 2.15% तक बढ़कर शेयर 175 के तक भी गया था।
लेकिन डिमांड स्ट्रांग, लेकिन आप कहते हैं नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए मार्जिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब मार्केट के लिए सिर्फ सेल्स ग्रोथ इनफ नहीं होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना भी एक इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर हो गया? हर जगह एक ही रिस्क होता है गाइस, रॉ मटेरियल प्राइसेस का, स्टील कमोडिटी का, कमर्शियल व्हीकल और साइकिल स्लो डाउन होना किसी चीज़ का, एक्सपोर्ट वीकनेस, इंटेंस कंपटीशन, ईवी ट्रांजिशन का एग्जीक्यूशन, ये सब रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे देखे जाते हैं। आप कुछ डाउट तो कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, स्टडी पर्पस से वीडियो